प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय पानीपत ग्रामीण से जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आगामी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं भाई अमर सिंह रावल जी के साथ हूँ। इनके परिवार की प्रतिष्ठा और शराफत को लोग जिस तरह से जानते हैं, ये उस पहचान के कहीं भी मोहताज नहीं नजर आते। लेकिन आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस पर रावल साहब आप किस तरह से बधाई देना चाहोगे देशवासियों को? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरे पानीपत ग्रामीण हल्के के लोगों को, मेरे ज़िले के लोगों को, मेरे प्रदेश के लोगों को, समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की, आने वाली 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ में ही अब की बार 2024 में मेरे प्रदेश और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार, जैसे आपको पता है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ कांग्रेस सरकार में था। आज के दिन सिर्फ जुमलेबाजी है। उस जुमलेबाजी को ख़त्म करने के बाद में आपको फिर वही सरकार मिलेगी जो आपके काम करेगी। तो सर, आपने बोल दिया कि 24 में कांग्रेस की सरकार आएगी, तो आप क्या हरियाणा और केंद्र के लिए क्या आप कहेंगे? जैसे कि अभी 5 राज्यों का चुनाव आएगा भी, तो लेकिन हम तो बात स्वतंत्रता दिवस की कर रहे थे। आपने बीच में कांग्रेस और वर्तमान सरकार का जिक्र किया है, तो आने वाले समय में कांग्रेस के क्या प्रोग्राम होंगे, आपका क्या प्रोग्राम रहेगा पानीपत में? वो मैंने चुनाव का जिक्र इसलिए किया है कि अपना देश आज़ाद होने के बाद में भी संपूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं है। और आज़ाद नहीं है इसका मतलब अभी आपको एक महिला को अंदर अपने देश के अंदर, मणिपुर के अंदर आपने देखा है कि नंगन करके उसके साथ बड़ी क्रूरता के साथ लोगों ने गलत व्यवहार किया है। और बीजेपी की सरकार वहाँ प्रदेश के अंदर भी है और देश के अंदर भी है। और आज के मौजूदा जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो ये कहता है कि मेरा 56 इंच का सीना है, उसने इस पर कोई भी अपनी टिप्पणी, कोई भी अपनी बात ऐसी नहीं रखी कि जिससे कि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि हाँ, आपके यहाँ प्रधानमंत्री भी है, यहाँ पे आपकी सरकार भी है, लोकतंत्र अभी जीवित है। तो देखिए, रावल जी ने मणिपुर हिंसा पर जो मामला बहुत उजागर हुआ था, उसको माध्यम बनाकर कहा कि मैंने ये बात इसलिए रखी है आधी अधूरी आज़ादी की, क्योंकि हमारे देश के एक राज्य में जो एक गरीब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उस पर सरकार काफ़ी लंबे समय तक मौन रही। और आने वाला समय इन्होंने फिर कांग्रेस का बताया और साथ ही पूरे प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। दोबारा से हम रावल जी से फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक और है जी, अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने दंगे देखे होंगे जी, और उन दंगों में मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान का जाति विशेष का मुद्दा है, ना कि हम किसी भी जाति के अंदर भेदभाव है। हमारे कोई पड़ोसी है, कोई पड़ोसी गांव है, पड़ोसी हमारा दीवार के साथ पड़ोसी है, तो हमारे कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हर आदमी को अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं होती। बीजेपी सरकार ने इतनी प्रॉपर्टी आइडिया, इतनी समस्याओं में डाल दिया है लोगों को कि इन कामों से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। फिर उसने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के पास तो समय वैसे ही नहीं है। लेकिन अब हरियाणा के अंदर आपने देखा है कि अभी एक लड़ाई हुई है, दंगा हुआ है, जिसमें मासूम लोगों की हत्याएं भी हुई हैं, बुलडोजर भी चला गया, गलत आदमी, नाजायज़ और गलत आदमियों की आड़ में शरीफ आदमी को दबाया जा रहा है। और इस सरकार के मुख्यमंत्री की, बीजेपी का जो हमारा मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, वो मुख्यमंत्री बीजेपी के नहीं है, लेकिन वो बड़े हरियाणा के लिए हैं। अब उनका एक ही बयान आपने देखा होगा कि उन्होंने जनता को ये बोला है कि हर आदमी को हम सुरक्षा नहीं दे सकते। जब आप सुरक्षा नहीं देते तो आपको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार चलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, रावल जी ने बहुत ही अपने दिल की एक भड़ास निकालते हुए यही कहा कि आज़ादी लोगों को महंगाई से मिलनी चाहिए, बेरोजगारी से मिलनी चाहिए, जातिवाद से मिलनी चाहिए, भाईचारे में सभी जब ढल जाएंगे तभी पूर्ण रूप से आज़ादी कहलाएगी। इनका यह मानना है। तो मैं इनके साथ सभी पानीपत वासियों को 15 अगस्त के इस शुभ आगमन पर बधाई देता हूं। और फिर किसी विषय को लेकर हम इसी तरह अमर सिंह रावल जी से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।